नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। पश्चिम बंगाल में जनजातीय महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस घटना को लेकर विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के महानगर महामंत्री शुभम राज ने बताया कि जिस इंसान ने 10 साल तक महिलाओं और युवतियों पर अत्याचार किया, उस इंसान को ममता बनर्जी सरकार ने अचानक खुली छूट दी है। कोर्ट के आदेश के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई, मगर उसे सरकारी दामाद बनाकर रखा गया है, जो दुखदाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस घटना की कड़ी निंदा करता है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करता है। हम लोग पश्चिम बंगाल का एक मुद्दा सामने आया है। एक पश्चिम बंगाल का राज्य है जिसका नाम है संदेश खाली। वहाँ का एक बहुत ही घटिया, नीच और निर्लज किस्म का नेता है जिसका नाम है शाहजहां शेख। वो तृणमूल कांग्रेस का नेता है, ममता बनर्जी का शरण में रहता है। उसके द्वारा लगभग वहाँ के महिलाओं बहनों के साथ लगभग 10 वर्षों से अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनका रेप हो रहा है। उस मुद्दे को वहाँ के महिलाओं ने उजागर किया और उस नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी का सपोर्ट रहते हुए वो अभी तक उसको अच्छा से रखा जा रहा है। उसका ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि राजा का घर में एंट्री हुआ है, उस तरह से उसका सेवा किया जा रहा है। देखे होंगे एक वीडियो भी आया सामने, उसमें एकदम हाथ हिलाते हुए जा रहा है गिरफ्तारी के बाद, जबकि मुजरिम का गिरफ्तारी होने के बाद उसको हथकड़ी लगा के ले जाया जाता है, लेकिन उसको किसी तरह का कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो गलत काम किया है। इसी के विरोध में एबीवीपी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। और रांची में भगत सिंह की प्रतिमा की स्थापना को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति आंदोलनरत है। विगत 9 दिनों से ये लोग राजभवन के समीप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसे राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्यों में आक्रोश है। इसी कारण से अब राष्ट्रीय युवा शक्ति याचना नहीं रण की तैयारी में है। इसी के तहत आंदोलन की घोषणा करते हुए युवा शक्ति ने आगामी 12 मार्च को रांची बंद का ऐलान किया है। राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने धरना स्थल पर बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। साथ ही नुक्कड़ सभा के बाद आने वाले 11 मार्च को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 12 मार्च को रांची बंद कराने संस्था से जुड़े कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। अब याचना नहीं रन हो के तहत पिछले 25 फरवरी से राजभवन के समझ अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए सरकार और प्रशासन कान में तेल डाल के सोई हुई है। माननीय विधायक विनोद सिंह जी के द्वारा सदन में बात को उठाया, उसके बावजूद सोई हुई है। इसलिए अब मजबूरन अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 12 मार्च को रांची बंद बुलाएंगे। भगत सिंह की प्रतिमा को सम्मान पूर्वक स्थान दिलाने को लेकर 12 मार्च को रांची बंद रहेगा और 11 मार्च को मशाल जुलूस निकालेंगे। और कल से राजधानी के विभिन्न चौक चौराहा पर हस्ताक्षर अभियान चलेगा, नुक्कड़ सभा चलेगा और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हो, बस ओनर एसोसिएशन हो, ऑटो चालक हो, ई रिक्शा चालक हो, व्यवसायी संघ हो, सभी पास जाएंगे, छात्रों पास जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे कि आइए हम सब मिलकर शहीद आजम भगत सिंह का जो अपमान हो रहा है उनको सम्मान पूर्वक उसको स्थान दिलाने के लिए 12 मार्च के रांची का बंदी में आप लोग समर्थन कीजिए और एकदम श्वेता बंदी करें। यह हम लोग आपसे अपील करने का काम कर रहे हैं। इसलिए 12 मार्च को रांची बंद रहेगा। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। और जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए वेटिंग हॉल और नए रजिस्ट्रेशन काउंटर का सोमवार को डीसी अनन्या मित्तल ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी और अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर आर एन झा उपस्थित थे।
वेटिंग हॉल बन जाने से अल्ट्रासाउंड के लिए अस्पताल आने वाली गर्भवतियों को अब कतार में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। वे वेटिंग हॉल में टीवी देखते हुए अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगी। यहाँ 30 कुर्सियां, पंखे और रोशनी की व्यवस्था है। अस्पताल में रोजाना 50 से अधिक महिलाएं अल्ट्रासोनोग्राफी कराने पहुंचती हैं। वहीं नया रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाया गया है, जिसमें महिला, पुरुष और दिव्यांगों के लिए अलग अलग काउंटर है। पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर में ये सुविधा नहीं थी। पहले जहाँ काउंटर चल रहा था वहाँ दवा वितरण होगा। उद्घाटन के बाद डीसी ने सदर अस्पताल का जायजा लिया और मरीजों को हर संभव स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। और राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता और झारखंड चैम्बर के सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यशाला में श्रमिकों को कार्य करने के दौरान आने वाली परेशानियों के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही उन समस्याओं का निदान किस प्रकार किया जाए उसे लेकर मंथन किया गया। श्रमिकों को किस प्रकार से झारखंड सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाएं, इस पर भी सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। श्रमिकों की परेशानियों को दूर करने के लिए ही उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी अपने विचार रखे। देखिए, सरकार ने ये योजना 2022 में लाई और उनका कहना था कि 75% स्थानीय होना चाहिए, लेकिन स्थानीय नीति अभी तक यहाँ सुनिश्चित नहीं हुआ है कि कौन स्थानीय होगा। ये एक बड़ी विडंबना है। अब हम लोग के जो कामगार हैं उनसे हम मांगते हैं कि आप स्थानीय का हमको सर्टिफिकेट दीजिए जो हमको जमा करना है, तो उनके पास कुछ है नहीं। अब अगर वो लेने जाते हैं सर्टिफिकेट सी ऑफिस में, तो उनसे 1932 का खतियान चाहिए, तो पूरे परिवार का वो वंशावली चाहिए। तो इस तरह का कई एक दिक्कत है जो वो बेचारा काम करे कि वंशावली खोजे। तो ये स्थानीयता को ये एक बड़ा जो है यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है जो सरकार चाहती है। मैंने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि आप आधार कार्ड और वोटर आईडी को स्थानीयता का एक आयाम दे दीजिए ताकि लोगों का काम हो जाए और हमारे मजदूर भाई काम कर सके। सरकार का जो उद्देश्य लक्ष्य है कि अधिक से अधिक युवा युवतियों को प्रशिक्षण दे करके 75% जो सरकार ने एक्ट बनाई है उस सख्ती से लागू हो और सभी को रोजगार के अवसर प्रदान हो। इसी विषय में आज श्रम विभाग और उद्योग विभाग का सामूहिक कार्यशाला रखा गया है और सभी लोग आए हुए हैं और अपना अपना सभी लोग सुझाव दे रहे हैं। हम लोग को प्रयास करेंगे कि सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसमें भी लागू हो और श्रम विभाग में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, अधिक से अधिक हम लोग जुड़े, यही मेरा प्रयास रहेगा। On our founder's 185th birth anniversary, we are envisioning a tech-enabled tomorrow for all, which will empower our employees, create value for our customers, and protect our planet. झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से सोमवार को साकची आमबागान में पूर्व सांसद सुनील महतो के शहादत दिवस पर जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम में सर्वप्रथम पूर्व सांसद को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सरकार और औद्योगिक कंपनियों पर जमकर निशाना साधा। जयराम महतो ने कहा कि खुद को आदिवासियों का हितैषी कहने वाली सरकार भी उनकी जमीन बचाने में विफल रही है। राज्य में आदिवासी मूलवासियों को उनकी रैयती जमीन से मारपीट कर बेदखल किया जा रहा है और आदिवासियों की हितैषी पार्टी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, नेता व मंत्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड हमारा है, जमीन हमारे बाप दादा की है, लेकिन रोजी रोजगार, बिजनेस व ठेका में प्राथमिकता किसी और को दी जाएगी तो इसे स्वीकारा नहीं जाएगा। झारखंड के लोगों को 75% भागीदारी देनी होगी। ये हमारा अधिकार है, हमें हमारा अधिकार मिले, इसीलिए बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। कहा कि पूर्व सांसद सुनील महतो की हत्या के 2 दशक पूरे होने को है, लेकिन अभी तक कार्रवाई की दिशा में संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया। राज्य सरकार सुनील महतो हत्याकांड की NIA से जांच कराए। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा झारखंड में हम लोगों ने कितनी कुर्बानियों शहादत के बाद हमें अपना झारखंड मिला और झारखंड मिलने के महज कुछ साल के सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके माध्यम से मैं वर्तमान की राज्य सरकार को एक संदेश देना चाहूँगा कि राज्य सरकार NIA जांच के लिए केंद्र सरकार से अपील करे, क्योंकि जब इस राज्य में, इस भारत के लोकतांत्रिक देश में एक MP को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकता है। इसीलिए आज तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं राज्य सरकार, चूँकि राज्य सरकार उन्हीं की राज्य सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य सरकार है और आदरणीय स्वर्गीय सुनील महतो, शहीद सुनील महतो उसी पार्टी के सांसद थे, तो इसलिए NIA जांच की मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार इस पर केंद्र को अपील करे और उनको न्याय मिल सके। देखिए, सबसे पहली बात कि निश्चय ही हम लोग लोकसभा हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य पहले था विधानसभा। लेकिन जब हम लोग 2 साल पूरे झारखंड का भ्रमण किए हैं तो हमने देखा कि हमारी खनिज संपदा जो लूट रही है, जिसमें कंपनीज का काफ़ी रोल है और कंपनी के लिए कंपनी एक्ट पर आपको चर्चा करनी होगी, कंपनी एक्ट में चर्चा करनी होगी, आपको माइंस एक्ट पर चर्चा करनी होगी और वो सदन का विषय होता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमें अपने साथियों को, अपने ऐसे साथियों को जो निर्मल दा के तर्ज पर, जो सुनील दा के तर्ज पर निडर होकर अपनी बातों को रख सके, उनका लोकसभा राज्यसभा में होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग लोकसभा के आम चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। और जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा मंगलवार को आसाराम बापू की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। बापू के भक्तों ने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। मालूम हो कि कई गंभीर आरोपों से घिरे आसाराम बापू पिछले 11 वर्षों से राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। श्री योग वेदांत सेवा समिति ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर आसाराम बापू की रिहाई की मांग की। समर्थकों का कहना था कि वर्षों से जेल में बंद आसाराम की तबीयत बेहद ही खराब होने की वजह से उनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। अब उन्हें आयुर्वेदिक इलाज की जरूरत है, जो अस्पताल में संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सभी ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि आसाराम बापू को रिहा किया जाए ताकि उनका उचित इलाज हो सके। आपको बता दें कि आसाराम बापू को कोर्ट ने 2 अलग-अलग दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बस मैं इतना जानती हूँ कि हमारे बापूजी निर्दोष है। उनको 11 साल, पिछले 11.5 साल से उनको एक बार भी ना पैरोल मिली है, ना एक बार भी कुछ राहत मिली है। उनको बस सताया जा रहा है कि कैसे भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि कैसे भी उनको कुछ हो जाए। लेकिन ये हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि हमारे बापूजी हमारे लिए क्या है। हम ये बताना चाहते हैं राष्ट्रपति तक इस DC के माध्यम से कि हमारे बापूजी को जितनी जल्दी हो सके रिहाई मिलनी चाहिए। बस मेरी यही मांग है कि हमारे बापूजी निर्दोष है। हमारे संस्थापक की 150वीं जयंती पर हम कल्पना करते हैं एक टेक संचालित कल सभी के लिए, जो कि हमारे कर्मचारियों को सशक्ति, हमारे उपभोक्ताओं को बेहतरीन अनुभव एवं हमारी धरती को सुरक्षा देती है। और जमशेदपुर के आजाद नगर थाना अंतर्गत ईशू भवन पंप हाउस के समीप नदी से एक बुजुर्ग का शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान इस्लान बस्ती निवासी 52 वर्षीय राम निरंजन के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने नदी में शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी।
जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। जानकारी मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। बताया जा रहा है कि राम निरंजन को कुछ दिनों पहले लकवा मार दिया था। वे अपने सुनारे से ससुराल में रहकर इलाज करा रहे थे। सोमवार सुबह लगभग 10 बजे सेविंग कराने की बात कहकर घर से निकले, लेकिन देर रात तक नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद इसकी जानकारी सुनारी थाने को दी। इधर मंगलवार सुबह राम निरंजन का शव नदी में मिला। संभावना जताई जा रही है कि बीमारी की वजह से परेशान होकर राम निरंजन ने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ये जो मृत हैं, ये मृत रहने वाले हैं इस प्लांट बस्ती के। इनका नाम हुआ राम निरंजन। इनके कुछ दिन पहले इनको पैरालिसिस अटैक मारा था, जिसके कारण ये अपने ससुराल में रह करके इलाज करवा रहे थे। इनका सोनारी बी ब्लॉक 115 नंबर में इनका ससुराल है और वहीं रह करके ये अपना इलाज करवा रहे थे। इनको लगा इलाज के क्रम में कि अब हमारा सुधार नहीं होगा, इसलिए ये इतने बड़े काम को अंजाम देने में सफल। कल 11 बजे घर में दाढ़ी बनाने के नाम से मात्र 20 रुपया लेकर के घर से निकले। बाद सारा पता किया गया तो टीवी के फुटेज के आधार पर कल खोजा भी गया, लेकिन कहीं इनका पता नहीं चला। आज सुबह थाना से फोटो भेजा गया तो हम लोग पहचान करने आए हैं, तो वही है। और इधर जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना चौक पर एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे को टक्कर मारते हुए होटल में जा घुसा। इस दुर्घटना में कार सवार दंपति बाल बाल बच गए, वहीं जान माल का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना मंगलवार तड़के लगभग 3 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि कार अचानक अनियंत्रित हो गई और खंभे को टक्कर मारते हुए होटल में घुस गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कार के इंजन के कई कल पुर्जे भी टूटकर इधर उधर बिखर गए। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार काफी तेज रफ्तार में थी। वह अनियंत्रित होकर सीधा पोल से टकराई। इसके बाद 2 ठेलों को टक्कर मारते हुए होटल में घुस गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी जोर से आवाज आने के बाद वे घरों से निकले तो देखा कि बिजली का खंभा गिरा हुआ था और दुकान के आसपास की चीजें टूटी हुई थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रात को करीब 1:30-2 बजे के समय में इधर से डिमना लेक की तरफ से स्पीड में गाड़ी आ रही थी, एक भरना। उसमें एक लेडीज था, एक जेंट्स था, एक बच्चा था और कोई एक आदमी था। इतना हाई स्पीड में आया, उधर से आके पोल से टकराते हुए एकदम पूरा तोड़ते हुए यहाँ घुस गया। लोग का कंडीशन फिर थाना को सूचित किया गया, थाना वाला आया, लेके गया। ये करीब 1:30-2 बजे के बाद फिर आवाज़ आया बहुत जोर से, तो हम लोग निकले तो देखे कि ऐसा हुआ है। यहाँ से चोट तो लगा है, एक उसमें लेडीज भी थी, एक बच्चा भी था, एक जेंट्स थे, 4 आदमी लगभग थे। ब्लैक कलर का भरना था। ये 300 पोल डैमेज हुआ है, मेरा दुकान में डैमेज किया है, ये सब है। मिठाई का है मेरा, श्री आनंदा जी स्वीट। हमको तो मॉर्निंग में पता चला है कि आपका चूल्हा टूट गया, तो हम आए देखे सब कुछ बिखरा हुआ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। On our founder's 185th birth anniversary, we are envisioning a tech-enabled tomorrow for all, which will empower our employees, create value for our customers, and protect our planet. वहीं चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास से श्री श्री बाबा पंचवटी मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा पुरानी बस्ती स्थित सीढ़ी नदी घाट से कलश में जल भरकर शुरू हुई। इसमें काफी संख्या में महिलाएं व किशोरियां शामिल थी। ढोल ताशा और डीजे की धुन पर निकली कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने जमकर जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाए। कलश यात्रा पवन चौक, रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल, चेस अकेडमी, रेलवे अस्पताल, रनिंग रूम होते हुए चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित श्री श्री बाबा पंचवटी मंदिर पहुंची। यहां सभी कलश को रखा गया और मंत्र उच्चारण कर पुजारी द्वारा कलश के साथ साथ
मंडप पूजन एवं भगवान गणेश की पूजा की गई। श्री श्री बाबा पंचवटी मंदिर समिति के द्वारा बताया गया कि 5 मार्च से शुरू हुआ ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मंगलवार को कलश यात्रा से शुभारंभ की गई है, जो कि 8 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। इसी तरह 6 मार्च को संध्या 6 बजे हनुमत मूर्ति धृतावास जल यात्रा, मंडप स्थापना पूजन, अन्ना दिवास, फला दिवास, श्याय दिवास पूजन अनुष्ठान कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 7 मार्च को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पूर्णाहुति, सुंदरकांड एवं संगीत में भंडारा का आयोजन होगा। वहीं 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि का भव्य पूजन अनुष्ठान मंदिर में होगा। इस दौरान आचार्य आनंद पाठक द्वारा शाम को 4 बजे से भगवान शिव जी की महाअभिषेक किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। हनुमान मंदिर पंचवटी मंदिर में हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है। आज 5 तारीख को हमारी कलश यात्रा, मंडप पूजन होगी। कल आपके फल यात्रा, जल पूजन और अन्य दिवस का पूजन है। 7 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा 11:35 में है और आपका उसके बाद भोग का प्रसाद का वितरण 2 बजे से प्रसाद का वितरण है। शाम को सुंदरकांड और संगीत का प्रोग्राम है और 8 तारीख महाशिवरात्रि बाबा का जल अभिषेक है, रुद्राक्ष और सभी पूजन है जी, सभी पूजन का प्रोग्राम है। तो ये अभी लगातार चलता रहेगा, लगातार महाशिवरात्रि तक ये लगातार प्रोग्राम चलता रहेगा। जो अनूप जी ने बताया बस वही कार्यक्रम है। इससे पहले मैंने बताया है, बस महिला लोग निकल रही हैं कलश लेके और अभी इससे लेके 8 तारीख तक लगातार प्रोग्राम है और इसमें हम आमंत्रित करेंगे शहर के सारे लोग जो हैं वो आए और जग का तो। और जमशेदपुर प्रखंड के दक्षिण सरजामदा पंचायत स्थित जगता मैदान में सरना सांवता मार्शल मड़वा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सोमवार को बूढ़ी गाड़ी नाच सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके साथ ही विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक मंगल कालिंदी उपस्थित थे। मौके पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में नृत्य और गीत उनके जीवन के अभिन्न अंग हैं। पूर्वजों की राह पर चलकर परंपरा की रक्षा करना और संस्कृति को बचाए रखना ही उद्देश्य है। विधायक ने बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम को पुरस्कृत किया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।